नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि शुक्रवार को देखने को मिलने वाला है। तो देखो, वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट सब चीजों का डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली जो चीज है कि यहाँ मार्केट के ऊपर न्यूमोरा जो है, जो काफी बड़ा एक ब्रोकरेज है, ठीक है, जिसका काफी मार्केट के ऊपर काफी टारगेट्स हिट होते हैं, ठीक है। तो उसमें इन लोगों ने अब एक निफ्टी के ऊपर एक नया टारगेट दिया है। उन लोगों ने ऐसा बताया है कि मार्केट में अब एक नए टारगेट आने वाले हैं, एक नया डायरेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका हमें मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज गैप डाउन के बाद आपने मोमेंटम देखा, वो सारा का सारा अगर आप देखेंगे ना तो एक्सिस बैंक का था, ठीक है। उसने पूरा जो खेल है ना वो बिगाड़ा था, ठीक है। तो उसकी वजह से गैप डाउन हुआ था, और गैप डाउन के बाद अगर आप देखेंगे मार्केट में एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली है। तो हमने कल ही आपको एक्सिस बैंक का मैंने आपको समझा दिया था कि ये ऑलमोस्ट 11% के आसपास का इसका वेटेज है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसका इफेक्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। और आज रिजल्ट आप देख सकते हो, मार्केट में बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक मोमेंटम देखने को मिला था, ठीक है। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना उनको काफी हेल्प मिल रही है, ठीक है, डेली। अब देखो यहाँ बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे आज के दिन एक रिकवरी देखने को मिली है, ठीक है। तो अदर साइड अगर हम देखें तो देखो बड़े प्लेयर्स की जो ऑप्शन पोजीशन है, देखो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, ये पहली चीज। पर अब जो एक्सपायरी आने वाली है, ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी जो है और निफ्टी, तो आज मैं जो भी डाटा शेयर करने वाला हूं वो अगली एक्सपायरी का रहेगा। मतलब निफ्टी का अगली एक्सपायरी का डाटा और बैंक निफ्टी का भी अगली एक्सपायरी का डाटा आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और अदर साइड अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में भैया 2 साल की सबसे बड़ी तबाही हमें देखने को मिली है। 2 साल की सबसे बड़ी, मतलब 2022 से 24 तक का सबसे बड़ा मोमेंटम डाउन साइड का डिप हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं देखो, ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें ना तो जिस तरह से चल रहा है, ठीक है, जिस तरह से मार्केट चल रहा है, तो जो भी डिप आता है ना वो खरीदा जा रहा है, ठीक है। हर एक डिप में रिकवरी आ जा रही है। ये एक हमारे बाजार के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। हालांकि क्रैश की बातें आती रहेगी, चलती रहेगी, सब कुछ न्यूज़ें आते रहेगी, पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लेवल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेवल्स की बात करें तो देखो यहां मैंने आपके सामने जो भी डाटा रखा है, ये जो डाटा है ना, सबसे पहले जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं उनको मैं सबसे पहले समझा दूं। देखो ये जो ग्रीन बार्स है वो है बायर्स, ठीक है, और ये जो रेड बार्स है वो है सेलर्स, ठीक है। ऐसे आपको देखना है। अब मैं आपको थोड़ा डाटा समझा देता हूं। देखो ये जो डाटा रखा है मैंने अगली एक्सपायरी का रखा है, मतलब अगली एक्सपायरी तक निफ्टी का क्या पोजीशन बना हुआ है। तो देखो सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है, यहां आप देख सकते हो कि 24,500 के आसपास, 24,500 के पास एक मंदी वालों की ज्यादा पोजीशन है, और 24,600 के पास भी अगर आप देखेंगे यहां भी एक पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। अब अगर सबसे पहले हम मंदी की पोजीशन देखें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कहां है, जहां बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड है। तो ये दो लेवल है ना, यहां बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड है। तो कौन सा लेवल है, 24,400 और 24,500, ठीक है। ये दो लेवल पर निफ्टी में बायर और सेलर दोनों का इंटरेस्ट है। बायर कहता है कि इसके ऊपर रहना चाहिए, सेलर कहते हैं इसके नीचे रहना चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज। अब सेलर को सबसे पहले ये जो चीज है, ठीक है, 24,500 का जो लेवल है, सबसे पहले हमें कल के लिए, फ्राइडे के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी अब एक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इनके गढ़ में मार्केट जा रहा है, ठीक है। 24,400 और 24,500, ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब अगर हम इधर साइड का डाटा देखें, बायर्स का डाटा अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि देखो एक पोजीशन यहां बन रही है 24,300 के आसपास, ठीक है। 24,300 के आसपास एक पोजीशन बन रही है। दूसरी पोजीशन 24,400 के आसपास बन रही है, ठीक है, 24,200 के पास और 24,000 के पास। पर सबसे ज्यादा कहां है, तो अगर आप देखेंगे ये 24,000 का लेवल, 24,300 का लेवल, ठीक है। 200 में है पोजीशन पर थोड़ी कम है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट लेवल बन सकता है वो है 24,300 का। बायर्स के लिए कैसे भी करके बुल्स को इसको सस्टेन करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी पर अगर आप नजर करेंगे तो बैंक निफ्टी का डाटा काफी इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के पास जा रहा है। 51,000 का जो लेवल है, यहां सेलर भर भर के पड़े हैं। सबसे ज्यादा जो बड़ा डाटा बना है वो यहां है। तो एक चीज ध्यान रखना
कि 51,000 के पास बहुत ही ज्यादा मंदी की पोजीशन बनी हुई है, जहां बायर भी अट्रैक्ट है, सेलर भी अट्रैक्ट है। पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेलर काफी ज्यादा है, ठीक है। तो मंदी की पोजीशन वहां सबसे ज्यादा है। तो अब बैंक निफ्टी को निकलना है ना एक अगले ट्रेंड के लिए, तो इसके ऊपर से सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक अगली मोमेंटम हमें 51,500 की देखने को मिलेगी। जब तक मार्केट में ये लोग निकलेंगे नहीं, तब तक मार्केट में अभी भी थोड़ा बहुत कॉशियस रह के काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बायर्स का डाटा चेक करें तो यहाँ 50,500 के आसपास और 50,800 के आसपास, ठीक है, ये दो लेवल हमें काफी मेजर लग रहा है, ठीक है, डाटा के हिसाब से। तो 50,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 50,500, ठीक है, ये दो बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। अब देखो, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं ना, उनको मैंने आपको मॉर्निंग में ही मतलब 10:30 बजे के आसपास ही मैंने मेरा एनालिसिस शेयर कर दिया था कि बैंक निफ्टी है ये वो ऐसे स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, यहां से ब्रेकआउट करेगा। 50,800 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। 50,800 जो लेवल है, ठीक है, ये क्लोजिंग बेसिस और इंट्राडे बेसिस इंपोर्टेंट है, मैंने आपको मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको निफ्टी पर भी समझाई थी कि यहाँ काफी इंपोर्टेंट डाटा बन रहा है और निफ्टी इस पैटर्न में फॉलो हो रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो यहां भी मैंने आपको बताया था, प्रॉपर तरीके से मैं समझाता हूं यहां कि अपसाइड लेवल 24,320 के आसपास आएगा, और जैसे उसको ब्रेकआउट किया 24,420 तक मार्केट चला गया। तो निफ्टी में 100 पॉइंट हमने कवर किए अच्छे खासे, ठीक है। और यहां आप देख सकते हो, मैंने आपको बायर्स की स्ट्रेटेजी भी समझाई थी कि कहां कहां बायर बैठे हैं। तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूं कि मार्केट में क्या क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप जुड़े नहीं हो ना, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहीं से जुड़ना है आपको, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप एक बार जुड़ लिए ना, तो आपको काफी कुछ लर्निंग देखने को मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा है, ठीक है। इस निफ्टी के चार्ट को आप देखो, सबसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो यहां मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, अगर आप देखें, देखो यहां से लेके, ठीक है, इस रेंज से लेके और यहां कौन सा रेंज है, 24,200। हर बार अगर आप देखेंगे, मैं हर बार बताता हूं कि 24,200 और 24,300 का ये जो लेवल है ना, यहां हमने फुटप्रिंट निकाले थे एफआईएस और डीआईएस के, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो, जब जब मार्केट इधर आता है ना, मार्केट को घुमा दिया जाता है। तो देखो यहां से कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली हमें मार्केट में बाइंग ही देखने को मिली है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1। अब देखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास हो रही है। अगेन यहां आप देख सकते हो, हमने जो लेवल मार्क करके रखा था, इसी लेवल के आसपास आने के बाद यहां क्लोजिंग हो रही है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि मार्केट बार बार यहां इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब जब मार्केट यहां आता है, मार्केट में एक बिक वाली देखने को मिल रही है। यहां बिक वाली आई, फिर उठाया, फिर बिक वाली, फिर उठाया, यहां गैप डाउन हुआ, फिर से उठाया, ठीक है। अब मार्केट इस जोन के आसपास आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां अगर आप देखिए स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ताकि आपको समझ आए। देखो, वीडियो ना पसंद आए ना, तो मेक श्योर लाइक जरूर हो जाना चाहिए। जिस तरह से आपका सपोर्ट मिल रहा है, काफी लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैंने सोचा आपको काफी कुछ लर्निंग देखने को मिलेगी। देखो, अब कल के लिए क्या करना है, मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास आ रहा है, ठीक है, पहली चीज ये। तो रेजिस्टेंस के पास है, डाटा हमने देखा 24,500 के पास एक स्ट्रक्चर का डाटा बन रहा है, काफी इंपोर्टेंट। मंदी वाले जो बैठे हैं वो यहां बैठे हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो कल के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 24,470, ठीक है, इस लेवल के मार्केट ऊपर है या इसके नीचे, ये पहली चीज है। क्योंकि मार्केट इस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। इस रेंज को अगर काटता है, ठीक है, तभी यहां से एक अपसाइड मोमेंटम हमें आगे की जर्नी देखने को मिल सकती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बुल्स के लिए सबसे पहला जो लेवल है 24,470 का जो लेवल है, ये कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में देना है। अब देखो, यहां आप देखेंगे ना, बार बार मार्केट आता है इधर, ठीक है, फिर यहां से गिर जाता है। अगर आप देखेंगे यहां से एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहां से क्रिएट किया था। मैंने आपको समझाया था कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा। यहां बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग करवा दी, ठीक है, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फेल हो जाए इसके नीचे। पर फिर से बायर आया, बायर ने मार्केट को उठाया फिर से, ठीक है। अब फिर से वो ट्राई करेंगे बायर को कैसे भी करके, अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है,
तो इस ट्रेंड लाइन को काटना पड़ेगा, तभी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है वो फिर से एक्टिव होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखना, देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी, इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो निफ्टी ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में क्या होता है पता है, अगर आज आप देखेंगे एक्सिस बैंक का रिजल्ट था, ठीक है, रिजल्ट की वजह से जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसमें काफी उतार चढ़ाव आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, पर निफ्टी में स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो 24,200 के लेवल को काफी टाइम से होल्ड कर रहा है। ठीक है, और बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज ये। अब कल के लिए सबसे पहले हम थोड़ा डीपली जाते हैं। देखो 15 मिनट पे, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपके सामने लेता हूं ताकि आपको कुछ समझ आए। देखो कंटिन्यूसली मार्केट को उठाया गया है। ठीक है, कंटिन्यूसली मार्केट को उठाया गया है। तो अब मेरा व्यू यह है कि देखो मार्केट में इधर से कंटिन्यूसली यहां उठाया है। ठीक है, या तो इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो यहां से मार्केट को रिवर्स करके 24,300 के आसपास लाया जाएगा। ठीक है, 24,300 का जो लेवल है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट किया है। ठीक है, सब लेवल्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो मेक श्योर आप वहां जरूर जुड़ जाना। ठीक है, क्योंकि वहां मैं कल भी आपको लाइव मार्केट में सारी अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, तो इस रेंज को काटना काफी जरूरी है, सस्टेन होना जरूरी है। अगर इसको सस्टेन करता है तभी यहां से एक बुल्स एक्टिविटी हमें मार्केट में आती हुई देखने को मिलेगी। 24,300 के नीचे मार्केट जाएगा तभी एक वीक वाली का ट्रेंड फिर से हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखो मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लाया हूं। बैंक निफ्टी पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और यहां से भी अब देखो, ठीक है, यहां आप देख सकते हो एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, एक उससे पहले भी पैटर्न बना था जिसको ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां मार्केट बार बार बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, जब जब मार्केट इधर आता है ना, मार्केट में एक सपोर्ट मिलता है। इस पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, क्योंकि यहां से बायर्स एंट्री करता है और अपर साइड में सेलर ट्राई करते हैं कि मार्केट को गिराए। देखो यहां से मार्केट को एक गिराया तो स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है। देखो इस तरीके से मार्केट में बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, यहां से या तो इस तरफ ब्रेकआउट करेगा या तो यहां से ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, दो ही चांसेस है, या तो यहां से बुल्स एक्टिव होंगे या तो यहां से बियर्स एक्टिव होंगे। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें लेवल फॉलो करना है। ठीक है, लेवल पर पहले समझना है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो आज के दिन अगर आप देखेंगे सारी की ज्यादातर कैंडल्स आपको ग्रीन देखने को मिलेगी। देखो यहां भी ग्रीन है। ठीक है, फिर सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर आता है, पर फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। सेलिंग प्रेशर आता है फिर बड़ी कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी सेलिंग प्रेशर आता है ना, वो बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अभी भी जो बुल्स है, ठीक है, बुल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मैंने आपको लेवल बताया था कि 50,800 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इंट्राडे बेसिस भी और क्लोजिंग बेसिस भी। और अभी आप देख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पर ऑलमोस्ट इसी के ऊपर ही बुल्स ने क्लोजिंग करवाया है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि मार्केट कल के लिए इस रेंज को काटना चाहिए। ठीक है, इस रेंज को अगर काटता है, आई थिंक 51,000 के आसपास है, 50,950 का आसपास का लेवल है। ठीक है, 50,950 का लेवल जो है उससे लेके 51,000 का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ बड़े प्लेयर्स बैठे हैं मंदी करके, ठीक है, जिनको कैसे भी करके बैंक निफ्टी को इस लेवल के नीचे रखना है। तो तेजी के लिए जब तक मार्केट 51,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, ठीक है, तब तक यहां से हम एग्रेसिवली अपसाइड के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करता है ना, तभी हम बुल्स की साइड जाएंगे। ठीक है, यहां 50,800 का जो लेवल है, इस रेंज को हमें मार्क करके रखना है, इसके आसपास। ठीक है, इसके आसपास अगर मार्केट आता है, ठीक है, इसके नीचे अगर कहीं भी मार्केट सस्टेन होने की ट्राई करता है, यहां कहीं भी रेंज में इसके नीचे आएगा, तो यहां से 50,700 और 50,600 का टारगेट अभी भी पेंडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके नीचे हमें इस रेंज का फॉलो करना है, इस रेंज के ऊपर आपको इस लेवल को फॉलो करना है। देखो शाम को एफआईएस और डीआईएस का डाटा भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, जो लोग डेली फॉलो करते हैं ना, उनको पता है हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, एफआईएस डीआईएस का डाटा आएगा
उसमें उनकी बाइंग सेलिंग का आंकड़ा आ जाएगा। दूसरी चीज, उनकी जो इंडेक्स की पोजीशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ शाम को। तो उस पोजीशन के रिगार्डिंग मैं अपने लेवल्स निकालता हूँ और वो लेवल्स भी मैं आपको शाम को शेयर करता हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था और अच्छा खासा वर्क भी किया है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ सीखना है ना, सीखना है कुछ मार्केट में रियल, आप सीरियस हो, कुछ सीखना है ना, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। शाम को जो भी डाटा आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उसके रिगार्डिंग में आपको कल के लिए इंट्राडे लेवल प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और कुछ मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे लेवल निकाले जाते हैं। तो उसके लिए मेक श्योर शाम के वीडियो को वेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।